हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज एक काम करते हैं। टाइम नहीं है इसलिए बिरयानी बनाते हैं। नहीं, बिरयानी कोई झंझट वाला काम थोड़ी ना है। ये वाली जो रेसिपी बता रहा हूँ आप ऐसे 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 करके बिरयानी बना लेंगे। कसम से बनाए। फिर वो उससे पहले वो म्यूज़िक। Rolling and action. तो जी जल्दी जल्दी वाली बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। हमारे उस्ताद जी हमको सिखाते बेटा जितना जल्दी खाना बनाना है उतना मन के अंदर शांति होनी चाहिए। मन के अंदर जल्दी नहीं होनी चाहिए, हाथों के अंदर जल्दी होनी चाहिए। तो जी फटाफट से 3 काम करने हैं, ठीक है। इस बिरयानी की खूबी क्या है कि इसमें मैं चिकन को और चावल को एक साथ ही पका दूंगा। कच्चे चिकन की बिरयानी समझ लीजिए आप। नहीं एंड में पक जाएगा चिकन, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रखना है। पानी गर्म है और उस गर्म पानी में चावल को पका लेना है और बाद में कच्चे चिकन के ऊपर चावल की लेयरिंग करके और छोड़ देनी है। वो इतना ही आसान है। देखिए वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। फ्राई प्याज करते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अगर तेल ऊपर आने लगे तो उसके अंदर ऐसे कड़छी डाल दें ताकि तेल जो है वो ऊपर ना आए। दूसरी चीज़, सारे प्याज जो है एक बराबर काटें। तीसरी चीज़, अगर चाहें तो नमक लगा सकते हैं, उससे रंग जल्दी आएगा। चौथी चीज़, प्याज को तलते समय थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहें ताकि कलर इवनली आए। पांचवी चीज़, प्याज को लाइट ब्राउन यानी कि बादामी रंग में निकाल लें, क्योंकि प्याज अपनी गर्मी से रंग पकड़ता रहता है। अगर आप प्याज को तेल में ब्राउन कर देंगे तो निकालने के बाद वो हो जाएगा काला और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। जस्ट बिकॉज मैंने काली शर्ट पहनी इसका मतलब ये नहीं कि आप प्याज को काला तलें, ठीक। बादामी उर्फ कॉफ़ी कलर, वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं, कैपुचिनो कलर। आजकल तो कॉफ़ियाँ भी इतनी ना, लोग बोले आपने बोला था कॉफ़ी कलर, हमने कॉफ़ी कलर कर दिया, फिर कैपुचिनो कलर। जब हो गया, ये देखिए हो गया ना, अब निकाल लीजिए। आप चाहें तो चिकन को ऐसे ही मैरिनेट कर सकते हैं रात को और सुबह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैरिनेशन बनाने के लिए ये हो गया फ्राई प्याज। अब इस फ्राई प्याज में डालेंगे जी, भगवान भला करे, दही, ठीक है जी। धनिया चॉप कर लेंगे, पुदीना तो ऐसे ही हाथ से ही तोड़ देंगे। अदरक, लहसुन और थोड़ी हरी मिर्च का पेस्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है जो इसमें डालेंगे, वो जिस तेल में आपने प्याज फ्राई किया ना, वो तेल। ये तो गरम गरम है, मैं जल्दी जल्दी में डाल रहा हूँ, आप ठंडा करके भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको कर लेंगे मिक्स। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा बिकॉज सिर्फ चिकन के लिए नमक नहीं है, थोड़ा चावल में भी नमक जाएगा ना मसाले का। मेरा प्रिय मित्र धनिया, मिर्ची, बेबी हल्दी, खुशबू का मसाला डाल सकते हैं इसके अंदर, मैं अलग से डालूंगा। लेकिन अगर आप इलायची का पाउडर डालना चाहें यहाँ पर डाल दीजिए। जावित्री इलायची का पाउडर डालना चाहें यहाँ पर डाल दीजिए। और ये हो गया सम्मिश्रण, चिकन जी और मैरिनेशन जी का सम्मिश्रण पूर्ण होना चाहिए। ऐसा लग रहा है मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अगर ये दोनों ग्रह पूर्णतः सम्मिश्रित नहीं हुए तो आने वाले समय में दुविधा हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया, वो है वो तेल। ये जो सेट होता है ना, ये मैरिनेशन प्याज के तेल की वजह से ही सेट होता है। अगर वो नहीं होगा ना तो जायका भूल जाइए। फिर आप चलाते रहिए अच्छे से, हाथ से या स्पैचुला से अच्छे से मिक्स होना चाहिए सब कुछ। पानी हो गया जी गरम। ये चावल जो है मैं सेला यूज़ कर रहा हूँ, बासमती का सेला। सेला यानी कि वो चावल जो कि हस्क के अंदर स्टीम होता है। जो सेला होता है उसमें खुशबू थोड़ी सी सब्डी हो जाती है, जो कि बिरयानी के लिए अच्छा है। बिरयानी में अगर आप इतने मसाले भी डाल रहे हैं प्लस चावल भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार है तो सब कुछ इंटरफेयर करता है, मज़ा नहीं आता। तो ये जो कॉमन भ्रांति है ना कि यार सिर्फ बासमती से अच्छी बिरयानी बनती है, वो भ्रांति गलत है। और अगर उस भ्रांति को ब्रेक होते हुए देखना है तो दक्षिण भारत चले जाइए, जहाँ पर बिरयानी जो है वो बनती है छोटे छोटे पुन्नी राइस से या फिर सीरा का सांबर राइस से। हाँ, जीरा राइस जिसको बोलते हैं, उस राइस से बिरयानी बनती है, जिसका बासमती से कोई लेना देना नहीं। बिरयानी जहाँ एक तरफ ऊपर यानी कि नॉर्थ में पहुंची सिल्क रोड के रास्ते, वहीं बिरयानी दक्षिण में एक अलग रास्ते से पहुंची अरब महासागर से होती हुई केरल तक, ठीक है। और वहाँ पर बिरयानी को हमेशा से छोटे दाने के साथ बनाया जाता है। तो ये भ्रांति छोड़ दीजिए कि बिरयानी इज इक्वल टू बासमती, अदरवाइज नो बिरयानी।
देखिए चावल का एलोंगेशन आ गया, गैस उबल गई, अब कर दो स्लो। नहीं मतलब गैस नहीं उबालनी, पानी उबालना है। ये 2 कनी का चावल मैं पहले निकाल रहा हूँ। ये चावल जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है, चिकन के पास। इस चावल में ज़्यादा कसर है, लेकिन क्योंकि चिकन के नज़दीक रहेगा ये ज़्यादा पकेगा। चावल कम से कम 2 स्टेजेस में निकालें। एक वो जो ज़्यादा पानी के पास रहेगा, थोड़ा कच्चा निकालें, और दूसरा वो जो ऊपर रहेगा जिसमें सिर्फ भाप लगेगी, पानी नहीं लगेगा, उसको थोड़ा और पका लें। ये गया चिकन को ऐसे बैठा लिया पूरा मैरिनेशन समेत। अब ये समझ लीजिए कि मैरिनेशन में दही है जो पानी छोड़ेगा, चिकन भी पानी छोड़ेगा, इसलिए नीचे डालेंगे राइस नंबर 1। तो ज़्यादा पका हुआ चावल 2 भाग होना चाहिए, कम पका हुआ चावल 1 भाग, कम से कम। हाँ, अब एक घोल बना लेते हैं फटाफट। इलायची, छोटी इलायची और जावित्री का पाउडर, हरी मिर्च श्रद्धा अनुसार। हाँ, बाद में रणवीर सिंह बरार को नहीं बदनाम करना। चिकन है तो मिंट कम धनिया ज़्यादा, लेकिन अगर मटन है तो मिंट धनिया बराबर बराबर। और थोड़ी सी शक्कर। ये गया घोल नंबर 1, ये गया मिश्रण नंबर 1। अब घोल नंबर 2, केसर का पानी, ये फ्राई प्याज। मस्त लेयर हो गई, मस्त लेयर। अब इसके ऊपर दूसरी ऐसी ही मस्त लेयर डाल देते हैं। थोड़ा सा ये जो झोल बनाया है, इसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं दूध के साथ। झोल में केसर का पानी, थोड़ा सा नाम भर का घी। घी की बिरयानी नहीं है ये, एकदम देखिए 1 चम्मच डाला है मैंने बस। क्या खूबसूरत एकदम। अब ये दृश्य देखिए आप, तमाम किस्म के रंगों का, तमाम किस्म की खुशबुओं का क्या बढ़िया समागम हो रहा है। और अब इस समागम को देखते हुए ये लाल रंग का ढक्कन उसके ऊपर रख दीजिए और एक तवा ढूंढ लीजिए और गैस स्लो कर दीजिएगा। तवा ढूंढते टाइम जल जाएगा चिकन और आप कहेंगे। तवा लगाने से पहले एक काम याद रखना है, तवा लगाने से पहले एकदम इसको पहले एक रोरिंग बॉयल पे ले आइए। नीचे जो चिकन है उसको एक बार खौला लीजिए, फिर तवा लगाइए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप एक बार उसको खौला लेंगे तो चिकन अपना जूस छोड़ना शुरू कर देगा, आपकी कुकिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है ना, बेसिकली अपना दम जो है वो होता रहेगा। दम मतलब सर्कुलेशन ऑफ स्टीम जो है वो चालू रहना चाहिए। बस सर्कुलेशन ऑफ स्टीम जो है उसी को दम बोलते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस चालू रहती है, वैसे ही सर्कुलेशन ऑफ स्टीम चालू रहना चाहिए। बस दम कुकिंग वही। अच्छा, चिकन कौन सा यूज़ करना है तो मैंने बताया नहीं। चिकन हमेशा विद बोन यूज़ करिए। बिरयानी में जो जायका है वो बोन्स का ही होता है। चिकन करें, मटन करें, कुछ भी यूज़ करें, विद बोन्स करें। ब्रेस्ट यहाँ पर यूज़ ना करें, ब्रेस्ट हो जाएगी ड्राई और रबड़ी और आप कहेंगे ठीक। अब आगे का हिसाब किताब आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट इसको पकाइए, उसके बाद गैस कर दीजिए बंद, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद रखिए। उसके बाद फिर ढक्कन खोल दीजिए, बिरयानी को हल्का हल्का खोल दीजिए, लेकिन 3 मिनट बाद सर्व करिए ताकि चावल जो है वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ ले और हलवा ना बने। बस यही इसकी मोनोपोली है। अभी क्या है, इसमें 2 किस्म का चावल है। एक वो जो चिकन के पास था जिसने कि सारे मसाले ले लिए हैं, वो लेयर जो है उसमें बहुत सारा जायका है। फिर उसके ऊपर का जो चावल है उसमें बहुत सारी खुशबू है और नीचे चिकन है। हर इंसान को बराबर से दोनों किस्म का चावल मिलना चाहिए। यही अच्छी बिरयानी बांटने वाले की मोनोपोली है, ठीक है जी। अगर आपको चिकन दिखाऊं कितना नाजुक और टेंडर है, चिकन देखिए, चिकन की धार देखिए। अगर आपको लखनऊ की बहुत याद आ रही है, लखनऊ स्टाइल की बिरयानी बनानी है, तो जो आपने दूध वाला मिक्सचर बनाया था ना, उसके अंदर थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा केवड़ा डाल सकते हैं, तो खुशबू और आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जैसा मैंने कहा कि हर अच्छी चीज़ को बनाने में वक्त लगे, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, ये खबर फैला दीजिए कि अब से हमारे चैनल पे सारे वीडियोस 4K पे हैं। आप अपने बड़े टीवी पे बड़े मज़े से 4K पे देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के सारे वीडियोस। बिल्कुल एकदम मार्केट में खबर फैल जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।